हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है, जब कल हम लोग डील किए थे वार्म इन्फेक्शन में हमने बताया था एस्केरिस लम्बिक्वाइड और इनकालास्टोमा डिओडनम यानी कि राउंड वार्म और हुक वार्म के बारे में। आज हम बात करेंगे पिन वार्म और आपको फलेरिएसिस के बारे में। बुचेरिया वोनक्राफ्टी से फलेरिया होता है और इंट्रोवियस हर्मिकुलरिस से पिन वार्म का इन्फेक्शन होता है। हुक वार्म होता है, पिन वार्म होता है, सीट वार्म होता है, थ्रेड वार्म होता है, टेप वार्म होता है। यह सब वार्म का प्रकार है। एक बार फिर बता रहे हैं कि हमारा जो आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, इसका मकसद जो है गरीब, असहाय सभी लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सभी बीमारियों के प्रति जागरूक करना और बीमारी को समझना, उनका सही समय पे उपचार कराने के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं। और साथ ही साथ जो छात्र पैरामेडिकल या फिर मेडिकल से रिलेटेड जो है उनके लिए भी जानकारी यह उपयोगी होता है। तो आज हम लोग बताएंगे इंट्रोवियसिस, इसको हम लोग पिन वार्म बोलते हैं। पिन वार्म जो होता है कि यह बहुत ही बच्चों में होने वाले जितने भी वार्म इन्फेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा मात्रा में यह पाया जाता है छोटे बच्चों में जो स्कूल में जाते हैं और एक दूसरे से स्प्रेड करके आते हैं। क्योंकि इसमें पिन वार्म का क्या होता है कि जो वार्म होता है वह एनस के सराउंड में रहता है और बच्चा जो होता है वह एनस, उसमें खुजली इचिंग करता है। तो एनस के पास वह पैंट एनस के पास पीछे से वह खुजली करता है। खुजली के चलते उसके नाखून में जो होता है पिन वार्म छोटा छोटा होता है, पिन के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पिन वार्म। और यह अंगुलियों के नाखूनों के भीतर चिपक जाता है और हैंड वॉश नहीं करेगा वहीं बच्चा अगर दूसरे बच्चा के संपर्क में आता है और वह बच्चा फिर किसी विधि द्वारा या फिर किसी भी कारण से उस उंगली को अपने मुंह में चबाता है या फिर किसी भी रास्ता से मुंह में जाता है तो वह इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो यह ज़्यादातर इस कॉमन जो देखा गया है इंडिया में वह स्कूल जाने वाले बच्चों में, छोटे बच्चों में, साथ ही साथ में होमोसेक्सुअल मैन में, जो समाज के जो वर्ग के लोग जो होमोसेक्सुअल करते हैं, मेल टू मेल एनस टू पेनिस, मतलब कि होमोसेक्सुअल का कॉन्टेक्ट जिनमें रहता है, ऐसे इंग्लैंड वगैरह में और फिर विदेशों में यह ज़्यादा होता है। तो वहाँ के देशों में भी पिन वार्म का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिला है। तो इसमें बता दें कि मेल वार्म जो होता है वह 2 से 5 mm लंबा होता है मेल, और फीमेल जो होती है वह 8 से 13 mm लंबा होता है। यानी कि मेल से फीमेल का साइज जो होता है वार्म का वह लंबा होता है। अब इसका पैथोजेनेसिस मतलब समझेंगे कि यह बीमारी कैसे स्प्रेड करता है हमारे शरीर में। किसी भी कारण से यदि हमारे उंगलियों में, खाने में या भी किसी भी कारण से यदि इंजेक्शन के द्वारा, निगलने के द्वारा वह उसका अंडा, पिन वार्म का अंडा, लार्वा जो फॉर्म में रहता है एग, वह हमारे मुंह के द्वारा जाता है और वह क्या करता है कि वह इंटेस्टाइन के वाल तक पहुंच जाता है और इंटेस्टाइन में ही वह मैच्योर होता है, वह विकसित होता है, वह अपने आप को मैच्योर करता रहता है और मेल फर्टिलाइज होती है। उसके बाद दोनों में सेक्सुअल होता है। उसके बाद मेल जो होता है फर्टिलाइज और फीमेल एंड आल्सो मेल फीमेल को फर्टिलाइज करता है और उसके बाद मर जाता है। तो फीमेल जो फर्टिलाइज हो गई है वह क्या चली जाएगी फिर पेरिनियल एरिया में जाके रात के समय वहां एग देती है, अंडा देती है। और वह अंडा जब देती है पेरिनियल एरिया, मतलब कि जो नीचे का जो एरिया है, फीमेल का बात करेंगे तो वेजाइना से लेके एनस तक, मेल का बात करेंगे तो स्क्रोटम से लेके आपको एनस तक। तो पेरिनियल एरिया के भीतर बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगता है ड्यू टू इसके अंडा का ऐसा, इसके एग में ऐसा रहता है कि जिससे पेरिनियल इचिंग होता है। तो सिम्टम में हम लोग क्या देखेंगे, सिम्टम इसका हम लोग देखेंगे कि यह क्या कॉज करता है। यह डायरिया कॉज करता है, लूज मोशन कॉज करता है, साथ में नेक्टर्नल इचिंग मतलब कि रात में जो होता है पैखाना के रास्ता में ज़्यादा खुजली होना, पेरिनियल रीजन में, यूरेथ्रा में, चाहे पेरिनियल के अगल में अगर फीमेल है तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वेजाइना के पास इचिंग होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वेजाइना में इन्फेक्शन के चलते। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम भी आएगा, जैसे इंसोमिया होता है, आपको रेस्टलेसनेस होता है, टेंडरनेस इन एब्डोमेन, बॉवेल इरेबिलिटी, उसके बाद डिस्टेंशन एब्डोमेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन इन लोअर या अपर एब्डोमेन विथ टिनिसमस पेन। तो यह सब कंडीशन उसको डेवलप होगा, इसके सिम्टम में आएगा। और उसके बाद पेरिनियल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम देखेंगे वहां पे अंडा का पार्ट या छोटा छोटा पिन के आकार का
आपको पिन वार्म वहाँ पे मिलेगा। तो रात के समय यह ज़्यादा वहाँ पे दिखाई देता है। तो यह इसका सिम्टम हो गया। डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग सबसे आसान है कि इसको डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग इसका स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे, तो स्टूल में एक पाया जाएगा। उसके बाद इसका पेरिनियल एरिया के द्वारा भी हम स्वाब लेकर इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे सीबीसी, तो हम लोग और इस्नोफिलिया बढ़ा रहेगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बढ़ा रहेगा। तो यह सब हम इसके द्वारा इसका पता लगा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका भी ट्रीटमेंट वही है। पेरिनियल एरिया में यदि इचिंग हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्टिसोन देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन क्रीम आता है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उसका पेरिनियल एरिया का जो इचिंग है वह खत्म होगा। और वार्म को मारने के लिए, पिन वार्म को मारने के लिए हम लोग एल्बेंडाजोल का 400 mg का डोज सिंगल डोज देते हैं, या फिर मेबेंडाजोल का हम लोग 100 mg का ओरली डोज सिंगल डोज देते हैं। तो इस तरह हम लोग इसका वार्म का टैबलेट्स देके इसको हम लोग, और साथ में हम लोग प्रिवेंशन हैंड वॉश करेंगे। कभी कोई चीज़ छुएंगे तो हैंड वॉश करके ही छुएंगे, खाना खाएंगे या मुंह में उंगली लगाएंगे तो हैंड वॉश करना जरूरी है। साथ में F5 जो होता है, फिकल रूट से जितना भी होने होता है, स्प्रेड होने वाला जो होता है, खुला वाला खाना नहीं खाएंगे, खुला में पानी नहीं पिएंगे, और मक्खी वाला जगह पे खाना नहीं खाएंगे, वहाँ के पानी नहीं पिएंगे, मक्खी से बचाव करेंगे। तो इससे हम लोग जो है बीमारी पे लगाम लगा सकते हैं। अब हम लोग एक अभी पिन वार्म के विषय में समझ लिया।